तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 5 मिनट का बोला था, अभी तक नहीं आए। दादाजी आ जाएंगे। अरे कब आएंगे? आले आले आले। जेठिया कहाँ है? वो हाथी भाई के पीछे। जेठिया? हाँ बापूजी, मैं यही हूँ। अरे यही हूँ मैं वाली, चुप क्यों रहा है? सामने? नहीं नहीं, मैं छुप नहीं रहा हूँ बापूजी। वो हाथी भाई आके खड़े थे ना, तो मैं दिखा नहीं। तो इधर आ। जी जी बापू, एक मिनट। जेठा भाई, क्या हुआ? आप सब इतना टेंशन में क्यों हैं? क्या कहा सुरमा भाई ने? पापा, सुरमा भाई टोकन के पैसे वापस ले लेंगे ना? अरे बता क्या बात है? बापूजी, बात यह है कि सुरमा भाई हमारी दुकान नहीं छोड़ेंगे। क्या? अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सरासर दादागिरी है। और नहीं तो क्या पापा, मैं तो कहता हूँ हम सब अभी के अभी सुरमा भाई के घर जाते हैं और उस सुरमा भाई का चूरमा बना देते हैं। अरे बेटा, अरे मेहता सब जरा समझाओ टप्पू को, सुरमा भाई कैसा आदमी है और उसका सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम है। अरे भाई बहुत खतरनाक आदमी है। 27 लोग अत्याधुनिक हथियार लेके खड़े हुए थे वहां, इतनी बड़ी बड़ी गन। अरे जब हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे बेटा? तुम बच्चे हो। टपुड़ा, तू जरा शांति रख। अच्छा, तुम लोगों ने बात तो बराबर की थी ना? आप लोगों ने उनको नहीं समझाया कि ये पूरा गलतफहमी की वजह से हुआ है? समझाया बबीता जी, उनको सब कुछ समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा आदमी है वो, करोड़ों के सौदे करता है वो। अरे इतना बड़ा आदमी है तो हमारी छोटी सी दुकान क्यों ले रहे हो? हमारी छोटी सी दुकान लेके उसे क्या मिलेगा उस सुरमा भाई को? सुरमा भाई को महारानी के नाराज होने का डर है, इसीलिए वो दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये महारानी कौन है अभी? सुरमा भाई की साले की बहन, ओ सुरमा भाई की धर्मपत्नी। लेकिन सुरमा भाई हमारी दुकान खरीदेंगे, उसमें उसकी बीवी को क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली। सुरमा भाई की बीवी महारानी का अपने जेठा भाई की दुकान से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है अंजलि। अगर सुरमा भाई के नजरिए से इस प्रकरण को देखें तो लगता है कि सुरमा भाई भी फंसे हुए हैं। ओ बाप रे। जेठिया, ये बेटूस क्या बोल रहा है? अरे साफ साफ बताना भाई के सुरमा भाई ने क्या कहा? बापूजी, वो सुरमा भाई अपने साले के जन्मदिन पर अपने साले को हमारी दुकान गिफ्ट देना चाहते हैं। जन्मदिन की गिफ्ट हमारी दुकान? दुकान में से कोई गिफ्ट देता है? दुकान थोड़ी गिफ्ट देता है। हाँ। लेकिन यही सच है माधवी, उनको पूरी की पूरी दुकान ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, सुरमा भाई एक बार दिया हुआ टोकन वापस नहीं लेते। अरे लेकिन दुकान बेचनी ही नहीं है तो कैसा सौदा और कैसा टोकन? हाँ, तुम लोग मुझे वहां लेकर क्यों नहीं गए? मैं समझाता सुरमा भाई को। अरे तुम सब लोग मिलकर भी इतनी छोटी सी बात सुरमा भाई को समझा नहीं पाए। बापूजी, हमने बहुत समझाया, लेकिन वो सुरमा भाई समझने को तैयार ही नहीं, तो क्या करें? पापा, दादाजी, हम सब हताश क्यों हो रहे हैं? दादाजी आप भी कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस उसे ढूंढना होता है। अगर हम भी कोशिश करेंगे तो हमें भी सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और हम क्यों किसी की दादागिरी से हैं? पापा, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं जा सकते बेटा, क्योंकि सुरमा भाई के पास नट्टू काका का साइन किया हुआ पेपर है। तो पेपर है तो क्या हुआ? अरे समझो बेटा, सुरमा भाई का पलड़ा बहुत भारी है, गलती सब हमारी है। और सुरमा भाई के पास सिर्फ नट्टू काका का साइन किया हुआ पेपर ही नहीं, बल्कि एक वीडियो भी है। वीडियो? वीडियो? कैसा वीडियो? और पुत्र और नट्टू काका वीडियो में ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये दुकान उन्होंने अपने सेठ जी के कहने पर खुशी खुशी बेची है। कल्याण, हे भगवान। ओह गॉड। जेठिया, ये अचानक वीडियो कहाँ से बीच में आ गया?
नहीं अचानक नहीं आया बापूजी, वो पहले से था। मुझे भी हम लोग वहाँ गए और वो सुरमा भाई ने दिखाया तभी पता चला। वीडियो है तो क्या हुआ, हम पुलिस के पास तो जा ही सकते हैं ना। हाँ पुलिस के पास नहीं जाया था बबीता। अगर पुलिस में गए तो सुरमा भाई नटू काका को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला है। और अगले 60 घंटों में अगर सेठ जी ने एग्रीमेंट्स के पेपर साइन नहीं किए तो सुरमा भाई अपनी तरह से एक्शन लेंगे, ऐसा भी कहा है। मतलब उस सुरमा भाई ने तो तुझे चारों तरफ से घेर लिया है सेठे। हाँ बापूजी, आगे कुआ पीछे खाए, जाए तो कहाँ जाए। सेठ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गलती मुझसे हुई है तो सजा भी मैं भुगत लूंगा। नहीं नहीं नटू काका, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, पर आप हमारे परिवार का सदस्य हैं। लेकिन इस समस्या का कोई तो समाधान होगा ना। चाचा जी, इस समोसे का एक समाधान है। समोसा? सॉरी, इस समस्या का एक समाधान है। अच्छा क्या? हाँ क्या क्या? क्या क्या बताइए बताइए। वकील दवा वाला। वो वकील है या दवा वाला? नहीं सॉरी, वो है तो वकील ही, पर उसकी सरनेम है दवा वाला। प्रॉपर्टी के केस लड़ने में माहिर है, बहुत बड़े बड़े केस लड़ता है, बहुत नाम है उसका। अच्छा, हम उससे जाके एक बार मिलते हैं और अपना ये मैटर समझाते हैं। आई एम श्योर वो हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। लेकिन डॉक्टर हाथी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ मेहता साहब, जब तवा गर्म होगा तभी तो पराठा सेकना शुरू करूंगा ना। पापा ये सब क्या बोल रहे हो आप? बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी वकील की जरूरत होगी तभी तो वकील की बात करूंगा ना। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर हाथी, आपने बिल्कुल सही समय पे वकील की बात छेड़ी है। मतलब वकील से मिलकर इस समस्या का हल मिल जाएगा ना मितुस? हाँ मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए, जरूर मिल जाएगा। मुझे भी ये वकील वाली बात सही लग रही है। हाँ मुझे भी। हाँ यस हम लोग लीगल तरीके से ही लड़ते हैं, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, कायदे से लड़ेंगे ना तो सुरमा भाई क्या, उसका मतलब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कायदे का सहारा लेकर सुरमा भाई को झांसे में लेते हैं। हाँ, वो सुरमा भाई ने चैलेंज दिया था ना हम लोगों को, जो हो सके वो कर लो। उसको मालूम नहीं कि हम गोकुल धाम वाले जब कुछ करने पे आ जाए ना तो क्या कुछ नहीं कर सकते। यस। ओए पसीने छुड़ा देंगे उसके पसीने। हाँ, उसने हमें कायदे कानून के चक्रव्यूह में फंसाया है ना, तो उसको भेदने वाला कोई अभिमन्यु भी कायदा कानून का ही हो सकता है। एग्जैक्टली। अब हम भी कायदे से ही सुरमा भाई का सामना करेंगे। वेल, हाथी भाई ने अगर कहा है कि वो बहुत बड़े वकील है तो हम श्योर उनके पास जेठा जी के प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। तो हम लोग पहले उनकी एडवाइस लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल 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 सही कहा बबीता जी आपने। हम लोग वकील को जाके मिलते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। हाँ, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वकील फिर अगर कहता है कि आप पुलिस के पास जाइए तो हम जाएंगे पुलिस के पास। हाँ, जो वकील कहेगा करेंगे। कब जा सकते हैं? कल सुबह जाकर मिल सकते हैं। हाँ, और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 60 घंटे बचे हैं। सुबह 9 बजे तक उसकी ऑफिस खुल जाती है तो हम 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ। और ठीक है जी, मैं टिच 9 बजे गड्डी रेडी रखूंगा। हाँ सुबह हम सब लोग रेडी मिलेंगे। यार भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, वकील साहब को मिलने के लिए सबको जाने की जरूरत नहीं है। मैं, मेहता साहब, हाथी भाई और छोटी, हम लोग जाके मिल के आते हैं। बराबर ना बाबूजी? नहीं, मैं भी आऊंगा। बाबूजी, जेठिया, बात हमारी दुकान की है, मैं तो आऊंगा ही। तुम लोग मुझे वहाँ वो सुरमा भाई के वहाँ लेकर नहीं गए, इसलिए ये सब मगजमारी हो रही है। वकील को मिलने तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आपको तो आना ही है बाबूजी। तो मेरा नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, आपका नाम इसलिए नहीं लिया कि हाँ, आपका नाम नहीं लिया, सॉरी। ओके, अब फिर से सब लोग सुनिए। कल सुबह वकील साहब को मिलने के लिए बापूजी, मैं, हाथी भाई, मेहता साहब और सोटी, हम लोग 5 हुए ना? हाँ, हम 5 जाके मिल के आते हैं, बस। ठीक है।
बराबर। मेहता थोड़ी हाथीड़ा, कल सुबह ठीक 9 बजे नीचे मिलता है। ठीक है। हाँ जी चाचा जी। चलो अभी रात बहुत हो गई है, सब लोग घर जाके सो जाओ। और प्लीज सब लोग प्रार्थना करना कि वकील साहब हमारे सेठ जी को अच्छी सलाह दे। बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी, तो अब हम चले? हाँ, आप लोग भी निकलो, काफी देर हो चुकी है। और कल सुबह दुकान थोड़ी देर से खोलोगे तो चलेगा। मैं वकील साहब को मिलके फिर दुकान आऊंगा, ठीक है जी। ओ यारो, वो सब लोग हंसते मुस्कुराते जाओ जी, और वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और अपने जेठा भरा की दुकान कहीं नहीं जाएगी। सही बात है। चलो यारो, सवेरे टिच 9 बजे मिलते हैं। चलो चलो। थैंक यू छोटे। जेठा भरा यार। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? माधवी, 4 बजे उठने का समय हो गया है, नींद कहाँ से आएगी? थोड़ी देर सो जाइए ना, क्या है नींद पूरी नहीं होगी ना तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। नींद भी तो आनी चाहिए ना माधवी, अभी किसी भी वक्त मुर्गा बांग देता होगा। देखो क्या टाइमिंग है, अब तो और भी नींद नहीं आएगी। आहो, थोड़ी देर सोने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको नींद नहीं आ रही ना, मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ। पहले ना ऐसे आंखें बड़ी करिए, फिर उसको ऐसे फड़फड़ाते रहिए, फिर वापस बड़ी कीजिए, फिर वापस उसको ऐसे फड़फड़ाते रहिए। क्या ऐसे फड़फड़ाते रहेंगे ना तो आंखें थक जाएगी, फिर सो जाएगी, फिर आपको धीरे से नींद आ जाएगी। हाँ, ऐसे भी चलेगा। माधवी, सवाल नुस्खे का है ही नहीं, यहाँ पे टेंशन के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। जेठा की परिस्थिति कितनी विचित्र हो गई है, बेचारा बहुत बुरा फंसा है। माधवी, एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान ही सब कुछ होती है। उसका कारोबार, घर का खर्चा, परिवार का उज्जवल भविष्य, सब कुछ उस दुकान पर ही निर्भर होता है। और जब वही दुकान हाथ से चले जाने की नौबत आती है तो उस पर क्या बीतती है उसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बरोबर है, पर सुबह अभी वकील साहब से मिलने जाने वाले हैं ना, और मुझे तो पूरा यकीन है कि वकील साहब कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे जेठा भाई की दुकान उनके पास ही रहेगी। नहीं, भगवान करे दुकान मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिली तो? आहो, शुभ शुभ बोलिए ना। बघितलं ना, जेठा भाई ने थोड़ा निगेटिव बोला तो कैसी नौबत आ गई उन पर। आप निगेटिव मत सोचिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, नहीं नहीं, सब ठीक ही होगा। हाँ चलिए अभी थोड़ी देर सो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं जेठालाल के मन में क्या घमासान चल रहा होगा, बेचारे को नक्की नींद नहीं आ रही होगी। ए जेठिया, अरे भाई ऐसे सर पे हाथ रख के मत बैठ। सर पे हाथ रख के बैठने से मुसीबत बढ़ती है, अपशगुन होता है। बापूजी, हमारी पूरी की पूरी दुकान हाथ से जाने की नौबत आ गई, इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है? ए भाई, कल सुबह वकील से मिलने जा रहे हैं ना, तो अभी इतना मत सोच। जा जाके सो जा। नींद नहीं आ रही है बापूजी, और शायद आएगी भी नहीं। आप सो जाइए। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। दादाजी, पापा, रिलैक्स, चिंता मत कीजिए, लीजिए दूध पीजिए। ले जेठिया। नहीं बापूजी, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप खाली पेट सोगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, लीजिए दूध पीजिए। बराबर, ले पी ले पी ले पी ले। दादाजी, क्यों क्यों मेरे मुंह से दुकान बेचने की बात निकली, और निकली तो निकली, बात सच भी हो गई बापूजी। इसीलिए जेठिया, इसीलिए कभी भी नकारात्मक बात बोलनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी बात कब सच हो जाए। पापा डोंट वरी, आई नो कि ये सब कहना बहुत आसान है। चिंता मत कीजिए, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चिंता करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं ना, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? सब बूढ़ा सही कह रहा है जेठिया, तू चिंता मत कर। पर वैसे भी सुबह वकील से मिलने तो जा ही रहे हैं ना। अभी एक काम करते हैं, फटाफट दूध पी के सो जाते हैं। बहुत देर हो गई है और सुबह 9 बजे निकलना।
पता नहीं कल का सूरज परेशानी लाएगा या परेशानी का हल लाएगा। भगवान ध्यान रखना। जेड़ा ब्रा, ओ जल्दी आओ, 9 बज गए। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ चाचा जी। हाँ आओ जेड़ा ब्रा। अरे मेहता साहब नहीं आए? जेड़ा ब्रा नजर तो नहीं आ रहे। मैं बुला के आता हूँ। हाँ आ जाए चाचा जी, फिर चलते हैं। हाँ अजली भाभी मेहता साहब का है? वो बैठे हैं अंदर। बैठे हैं मतलब? अरे मेहता साहब बैठे क्या है? आप चलिए। अरे नहीं चल सकता भाई। मेहता साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, चलिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं चल सकता हूँ। तो क्यों? अरे अभी अभी ऑफिस से सुनीता का फोन आया था कि बॉस ने मुझे बुलवाया। वो जो प्रॉपर्टी देखने नहीं गए थे लोनावाला, वापस मुझे जाना है बॉस के साथ वहाँ पे। अरे आप कौन है? आप लेखक है, आर्टिकेटर है, कौन है? बार बार क्यों बॉस आपको लोनावाला प्लॉट दिखाने के लिए लेके जा रहा है? मैं एक कर्मचारी हूँ, वो मेरे बॉस है, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। वो जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा जेठालाल। नहीं आप मना कर दो ना, बोलो मैं नहीं आ सकता। आप ऐसे अचानक बोलेंगे चलो लोनावाला, नहीं आ सकता, मुझे पहले से बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोल दिया ना जेठालाल तो नौकरी जाएगी मेरी। अरे मेहरबानी करके नकारात्मक मत बोलिए मेहता साहब। नकारात्मक बोली हुई बात कब सच हो जाए पता नहीं चलता। मैंने भी ऐसे ही बोला था ना कि भाई मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊं। देखिए वो बात सच हो गई ना, मेरी दुकान बिकने की नौबत आ गई। इसलिए मेहरबानी करके नकारात्मक मत बोलिए। हाँ तारक प्लीज नेगेटिव बातें मत कीजिए। नहीं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, नौकरी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। हाँ, चलिए चलिए। अभी कैसे चलूं जेठालाल? मुझे ऑफिस में फोन करके बताना तो पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। कोई भी बहाना बना दो ना मेहता साहब। अरे क्या बहाना बना दूं जेठालाल? बोलो दांत में दर्द है तो सुनीता मुझे बोलेगी नहीं कि दांत दुख रहा है, उसमें लोनावाला चलने में क्या समस्या है? गाड़ी में बैठ के चले जाओ। ये सुनीताड़ी का क्या इतनी पंचायत है? सुनीता भी आ रही है क्या लोनावाला? अरे वो क्यों आएगी अंजलि लोनावाला? वो बॉस की सेक्रेटरी है, इसलिए मुझे उसी को बताना पड़ेगा ना कि मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। नहीं ये दांत दुखने वाला नहीं चलेगा भाई। हाँ तो बोल दो पाँव में मोच है, अभी मैं चल ही नहीं सकता तो लोनावाला कैसे आ सकता हूँ? तो सुनीता फिर मुझे बोलेगी कि आपको पैदल चल के लोनावाला थोड़ी जाना है मेहता साहब, गाड़ी में बैठ के जाना है, जाओ। अरे तो बोलो पाँव के साथ साथ कमर में भी दर्द है। 2 कर दूं? हाँ 2 कर दो। बोलो पाँव में इस कदर मोच आई है कि उसकी असर कमर तक पहुंची है और कमर भी बहुत दुख रही है, तो ना मैं चल पा सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ। तो अभी बताओ कैसा हूँ लोनावाला? अभी बॉस आपके लिए एम्बुलेंस मंगा के उसमें लिटा के तो नहीं ले जाएंगे ना? नहीं हाँ ये ठीक रहेगा, ये करता हूँ। हेलो सुनीता, तारक मेहता। सुनीता तारक मेहता बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? अरे सुनीता भाई, तुम्हारे फोन आने के बाद मैं जल्दी ऑफिस आने के लिए निकल रहा था कि भाई लोनावाला जाना, अचानक बाथरूम से निकलते वक्त फिसल गया सुनीता, तो एकदम पाँव में मोच आ गई और वो उसका झटका कमर में। ओह गॉड! तो ना उठ पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ, तो बहुत हालत खराब है सुनीता। बॉस को बोल देना विद माय अपॉलॉजीज कि मैं निकल ही रहा था लेकिन ये सब हो गया। हाँ जी सर, पक्का मैं बता दूंगी। यू प्लीज टेक केयर एंड गेट वेल सून। ठीक है, थैंक यू। ओके हो गया। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? वो पाँव में। ओ अच्छा क्या कर रहे हैं? चलिए मुझे लगा कि वो मतलब मित्रों इस वक्त हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम सब लोग जेठालाल के साथ मुसीबत के जहाज में सवार हैं। चारों तरफ समंदर है, समंदर के बीचों बीच हम फंसे हुए हैं, चारों तरफ परेशानियों की लहरें उठ रही है और हम लोग शायद डूब जाए, लेकिन डूबेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त हमें एक प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस नजर आ रहा है। उस प्रकाश स्तंभ का नाम है एडवोकेट दवावाला। अब देखना यह है कि वकील साहब हमारी कितनी मदद कर पाते हैं। इस वक्त हम तमाम लोग एडवोकेट दवावाला के यहाँ जाने वाले हैं और अब देखते ये हैं कि ये जो कानून और कायदे की लड़ाई है, ये कानून और कायदे से अगर लड़ी जाए तो जेठालाल कितने फायदे में रहेंगे। भाई हर चीज तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हर चीज भविष्य के गर्भ में है और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। जो भी होगा वो होगा ठहाकों के साथ। समंदर की लहरें भले ही परेशानियों की हैं लेकिन आपके लिए हंसी की फुहार लेके आएगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.